ये कहानी एक पायलट की जो कि अपना प्लेन डकोटा DS-08 लेकर जा रहा है पेरिस से लंदन। वो काफ़ी खुश है क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ टाइम बिताएगा और एक बढ़िया इंग्लिश नाश्ता भी करेगा। लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। तो फिर देखते हैं कैसा रहा पायलट का सफ़र। खुला आसमान था, मौसम बिल्कुल साफ था और समय था रात के 1:30 का। अब प्लेन पेरिस के ऊपर उड़ रहा था क्योंकि शहर की लाइटें जगमगा रही थीं। पायलट ने रेडियो ऑन किया और बोला, पेरिस कंट्रोल, मुझे लंदन जाना है, मुझे रास्ता बताइए। उधर से जवाब आया कि आप 12 डिग्री वेस्ट में घूम जाइए। पायलट ने अपना लास्ट टैंक ऑन किया और घूम गया। लेकिन पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकलने के बाद उसने देखा सामने बड़े बड़े काले काले बादल थे और तूफानी बादल थे। वैसे तो उसे वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसे तो अंग्रेजी नाश्ता करना था। उसने रिस्क लिया और अपने प्लेन को लेकर सीधा तूफानी बादलों में घुस गया। लेकिन अब प्लेन को झटके लग रहे थे, चारों तरफ अंधेरा था। प्लेन के सारे डिवाइस काम करना छोड़ चुके थे। कंपास की सुई तो बस घूमे जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ है, किधर है। अब वो डरा हुआ था। उसने प्रार्थना की, काश कोई मेरी हेल्प के लिए आ जाए। तभी उसे एक और प्लेन दिखा जो कि काले रंग का था। उसे उसका पायलट भी दिख रहा था जो हाथ से इशारा कर रहा था, कम ऑन फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। और वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे चल दिया। लेकिन वो आधे घंटे तक उड़ता रहा। प्लेन में फ्यूल केवल 10 मिनट का बचा हुआ था। उसे दोबारा डर महसूस होने लगा। लेकिन तभी उसने देखा वो काला हवाई जहाज नीचे की तरफ उतरने लगा। वो भी उसके पीछे पीछे गया। अब उसके सामने चमकती हुई लाइटों के बीच रनवे था। वो सुरक्षित एयरपोर्ट पे उतर चुका था। वो दौड़कर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर पहुंचा और बोला, मैं कहाँ हूँ और दूसरा पायलट कौन था? मुझे उसे शुक्रिया बोलना है। अब उस लेडी का रिएक्शन आप खुद ही देख लो। फिर वो हंसते हुए बोली, एक और एरोप्लेन इस तूफान में ऊपर। आज रात कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, सिर्फ आपका ही था जिसे मैं रेडार पर देख सकती थी। अब वो सोचता रहा आखिर वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ था और उसका पायलट कौन था। अब हम बात करेंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। साउंड में थोड़ा डिस्टर्ब हो तो प्लीज़ एडजस्ट करना, क्योंकि आगे मेरी वॉइस नहीं है, मैंने भी इधर उधर से चिपकाया है। सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी फॉर दैट। The Black Aeroplane is written by Frederick Forsyth, Liam O'Flaherty, Robert Frost, Caroline Wales. The answer is Frederick Forsyth. The Black Aeroplane is written by Frederick Forsyth. Black Aeroplane Frederick Forsyth के द्वारा लिखा गया है। In which direction was the moon coming up behind the pilot? पायलट के पीछे चांद किस दिशा में ऊपर उठ रहा था? In the west, in the east, in the north, in the south. The answer is in the east. पायलट के पीछे चांद पूर्व दिशा में ऊपर उठ रहा था। Next. What was the narrator flying? कथावाचक क्या उड़ा रहा था? यहाँ द नरेटर पायलट खुद है, क्योंकि पायलट ही ये सारी कहानी बता रहा है। What was the narrator flying? कथावाचक क्या उड़ा रहा था? डेकोटा एरोप्लेन, काइट, हेलीकॉप्टर, स्पेस शटल। द आंसर इज डेकोटा एरोप्लेन। नरेटर डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। Where was the pilot going? पायलट कहाँ जा रहा था? द आंसर इज द पायलट was going from France to England. पायलट फ्रांस से इंग्लैंड अपने घर वापस जा रहा था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नरेटर ड्रीमिंग अबाउट व्हाइल गोइंग बैक हिज होम फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड? जब नरेटर फ्रांस से इंग्लैंड अपने घर वापस जा रहा था तो वह किसके बारे में सपने ले रहा था? ही वाज ड्रीमिंग मीटिंग हिज फ्रेंड्स, ही वाज ड्रीमिंग अबाउट हिज बिलव्ड, ही वाज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलिडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली, ही वाज ड्रीमिंग ऑफ हिज नेटिव प्लेस। द आंसर इज ही वाज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलिडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली। जब कथावाचक फ्रांस से इंग्लैंड अपने घर वापस जा रहा था तो वह अपनी छुट्टी और अपने परिवार से मिलने के बारे में सपने ले रहा था। When did the pilot think that he should call Paris control room?
पायलट को ये कब लगा कि उसे पेरिस कंट्रोल में फोन करना चाहिए? When he saw the fire in the control room, when he saw something suspicious, when he saw the lights of a big city in front of him, all of the above. The answer is when he saw the lights of a big city in front of him. जब पायलट ने अपने सामने एक बड़े शहर की लाइटों को देखा तो पायलट को लगा कि उसे अब पेरिस कंट्रोल रूम में फोन करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट डिड द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर द पायलट? रेडियो ने पायलट को क्या निर्देश दिए, क्या उत्तर दिया? टोल्ड हिम टू टर्न द DS-088 टू 12 degrees west towards England, told him to make DS-088 land, told him to check the fuel tank, told him to increase the speed. The answer is told him to turn the DS-088 to 12 degrees west towards England. रेडियो ने पायलट को निर्देश दिया कि उसे DS-088 को 12 डिग्री पश्चिम दिशा में इंग्लैंड की तरफ मोड़ देना चाहिए। At what time did the narrator think that he would reach at his home in England? कथावाचक के अनुसार वह इंग्लैंड अपने घर कब पहुंच जाएगा? बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, बिफोर डस्ट। द आंसर इज बिफोर ब्रेकफास्ट। कथावाचक सोचता था कि वह ब्रेकफास्ट से पहले अपने घर वापस पहुंच जाएगा। हाउ फार फ्रॉम फ्रांस हैड द पायलट गॉन व्हेन ही सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स? जब कथावाचक ने बादलों में तूफान को देखा तो वह फ्रांस से कितनी दूर जा चुका था? द आंसर इज फ्रॉम फ्रांस द पायलट हैड गॉन 150 किलोमीटर। जब कथावाचक ने स्टॉर्म क्लाउड्स को देखा तो वह पेरिस से 150 किलोमीटर दूर जा चुका था। व्हाट वर द स्टॉर्म क्लाउड्स लुकिंग लाइक टू द नरेटर? कथावाचक को स्टॉर्म क्लाउड्स बादलों वाले तूफान कैसा दिखाई दे रहा था? लाइक बिग माउंटेन्स, लाइक ब्यूटीफुल माउंटेन्स, लाइक स्मॉल माउंटेन्स, लाइक ब्लैक माउंटेन्स। आंसर इज लाइक ब्लैक माउंटेन्स। नरेटर को बादलों वाला तूफान काले पहाड़ों की तरह दिखाई दे रहा था। What happened to the compass and the radio? कंपास और रेडियो को क्या हो गया था? They were dead, they were missing, they were working in proper condition, they were giving wrong signal. The answer is they were dead. कंपास और रेडियो खराब हो चुके थे। Why did the pilot not turn the aeroplane back towards Paris? पायलट ने एरोप्लेन को वापस पेरिस की तरफ क्यों नहीं मोड़ा? Because he did not want to go to home soon, because he wanted to get home and have breakfast, because he did not receive signal from Paris. None of the above. The answer is because he wanted to get home and have breakfast. पायलट ने एरोप्लेन को पेरिस की तरफ वापस इसलिए नहीं मोड़ा क्योंकि वह घर जाना चाहता था और ब्रेकफास्ट करना चाहता था। नेक्स्ट, वाई कुड द नरेटर नॉट फाइंड आउट वेयर ही वाज? नरेटर को ये पता क्यों नहीं चला कि वह कहाँ है? बिकॉज ही लॉस्ट हिज वे, बिकॉज रेडियो एंड कंपास वर डेड, बिकॉज ही लॉस्ट हिज मेमोरी। नन ऑफ द अबव। द आंसर इज बिकॉज रेडियो एंड कंपास वर डेड। क्योंकि रेडियो और कंपास खराब हो चुके थे इसलिए नरेटर को यह पता नहीं चला कि वह कहाँ है। वेयर वाज द पायलट लॉस्ट? पायलट कहाँ खो गया था? इन द सी, इन द फॉरेस्ट, इन द स्टॉर्म, इन द माउंटेन। द आंसर इज इन द स्टॉर्म। पायलट स्टॉर्म तूफान में खो गया था। नेक्स्ट, Who helped the pilot get out of the storm? पायलट की तूफान से बाहर निकलने में मदद किसने की? Another pilot, his wife, his son, his mother. The answer is another pilot. एक दूसरे पायलट ने पायलट की तूफान से बाहर निकलने में मदद की। How much fuel was left in the old Dakota's last tank? Old Dakota's के आखिरी टैंक में कितना ईंधन बचा था? The answer is for 5 to 10 minutes flight. 5 से 10 मिनट की उड़ान के लिए ओल्ड डेकोटा के आखिरी टैंक में ईंधन बचा था। नेक्स्ट, Why did the narrator want to thank the other pilot? नरेटर दूसरे पायलट का धन्यवाद क्यों करना चाहता था? बिकॉज ही हैड हेल्प्ड हिम गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, बिकॉज ही हैड गिवन हिम फ्यूल टू फ्लाई एरोप्लेन, बिकॉज ही हैड गिवन हिम समथिंग टू इट, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज बिकॉज ही हैड गिवन हिम बिकॉज ही हैड हेल्प्ड हिम गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म। क्योंकि दूसरे पायलट ने नरेटर की तूफान से बाहर निकलने में सहायता की थी इसलिए नरेटर दूसरे पायलट का धन्यवाद करना चाहता था। वाई वाज द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर सरप्राइज्ड व्हेन द नरेटर आस्क्ड हर अबाउट द अदर पायलट? जब नरेटर ने कंट्रोल सेंटर में महिला से दूसरे पायलट के बारे में पूछा तो महिला अचंभित क्यों हो गई? बिकॉज द नरेटर वाज वेरी टॉल, बिकॉज द नरेटर वाज वेरी शॉर्ट, बिकॉज नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग दैट नाइट एक्सेप्ट द नरेटर्स एरोप्लेन। नन ऑफ द अबव। द आंसर इज बिकॉज नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग दैट नाइट एक्सेप्ट द नरेटर्स एरोप्लेन। महिला इसलिए अचंभित हो गई क्योंकि उस रात नरेटर के एरोप्लेन के अलावा कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय।